बड़हरिया विधानसभा की जनता ने जाति का भी नेता देख लिया है और पार्टी का भी नेता देख लिया। क्या कुछ बदला है? जो माननीय विधायक जी का मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में से मुझे बताया जाए कि कौन सा काम हुआ है। सिंगल उनके मैनिफेस्टो में से एक काम हुआ होगा तो फिर आप जो बोलिए सो। यह विधानसभा क्षेत्र में नेताओं की कमी नहीं है, यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस एक मौका मिलने के दे रहे हैं। बराबरी के मैदान तो देकर देखिए। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, अपने लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों की जो भी समस्या होती है उसके समाधान करने का प्रयास करता हूँ। बहुत ऐसी सारी समस्या है जिसका समाधान हम लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ जल जमाव जाम तो रोज लगता रहता है, लेकिन हर शाम फोन आ जाता है रंगदारी का। बात है मीडिया मोहल्ला में और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव, और मैं अभी बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और हमारे साथ राहुल भाई हैं जो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगातार सिवान जिला में एक्टिव रहते हैं किसी भी जन मुद्दों को लेकर। तो इनसे बातचीत करेंगे बड़हरिया विधानसभा के मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर, और लगातार जो राजनीतिक चर्चा है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है राहुल भाई आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम है। बड़हरिया विधानसभा में देख रहा हूँ लगातार आप घूम रहे हैं, और सबसे पहले मेरा ये सवाल है, काफ़ी बातचीत हमारी हुई है, एनडीए के प्रत्याशियों के साथ भी आपको देखा जाता है कई बार, तो क्या इस बार एनडीए से आप दावा कर रहे हैं? कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव हम जनता के दम पर चुनाव लड़ेंगे। मैं एक बार नहीं कई बार आप सवाल किए हैं और मेरा एक ही जवाब रहता है कि मैं जनता के दम पर चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि बड़हरिया विधानसभा की जनता ने जाति का भी नेता देख लिया है और पार्टी का भी नेता देख लिया। क्या कुछ बदला है? मुझे तो कुछ बदला दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ बदला तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ जो गरीब तत्पर के लोग हैं जो बिहार से बाहर जाकर रोजगार कर कर अपना घर द्वार बनवा लिए हैं, बस यही बदला है। ना ही क्षेत्र का विकास हुआ है, ना ही क्षेत्र में किसी प्रकार का दिशा और दशा बदला है। तो मैं जनता के दम पर तैयारी करूंगा, जनता के पार्टी से ही मैं चुनाव लड़ूंगा। यहाँ से बड़हरिया से विधायक हैं बच्चा जी पांडे, कैसा काम लगा उनको? क्या देखते हैं वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक आम जनता के नाते आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय विधायक आदरणीय हमारे बच्चा जी पांडे जी के बारे में अगर मैं कुछ कहूं तो उनको खराब लग रहा है। सवाल उठाने पर वो कह रहे हैं कि टीना का चश्मा लगा लीजिए, आपको मेरा विकास नहीं दिख रहा है। हम बाजार पर हैं और बाजार पर सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं। आप किसी से भी सवाल कीजिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, इस बाजार की बात कर रहा हूं मैं, ऑन कैमरा बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति ने कह दिया कि माननीय विधायक बच्चा जी पांडे द्वारा भरपूर विकास हुआ है, जो उनका मैनिफेस्टो में वो काम हुआ है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप पूछिए, यहाँ पर हजारों लोग हैं, एक व्यक्ति ने बोल दिया कि काम हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूछ के देखिए आप सबसे। मगर उनका कहना है, कई बार आपने भी देखा होगा, मैं उनसे बात करता हूं ऑन कैमरा, तो कहते हैं कि ऐसी तमाम लिस्ट हम निकाल देंगे जो काम किया है, और 42 सड़क है जो अभी टेंडर में है। अरे सर, टेंडर में तो 5 साल बीत गया, झुंझुना दे रहे हैं बजाने के लिए। जनता बुर्बक है। वही हाल हो गया कि रामायण बीत गया और सीता का ब्याह कब हुआ पता नहीं चला। 5 साल बीत गया और अब कह रहे हैं कि टेंडर में। कहिया तक टेंडर में रहेगा? सारा चुनाव आया है तो जनता को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। 5 साल के अंदर में उनका जो मैनिफेस्टो है, बाहरी काम हटा दीजिए। जो माननीय विधायक जी का मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में से मुझे बताया जाए कि कौन सा काम हुआ है। सिंगल उनके मैनिफेस्टो में से एक काम हुआ होगा तो फिर आप जो बोलिए सो। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में नेताओं की कमी नहीं है, यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस एक मौका मिलने के दे रहे हैं। बराबरी के मैदान तो देकर देखिए। बड़हरिया में ऐसे ऐसे नेता हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे युवा हैं जो बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के दिशा और दशा को बदल देंगे। बाहरी के बड़हरिया विधानसभा के लोग बाहरी लोग को अब नहीं पहचानते हैं। इस तरह से अब लगातार युवाओं के बीच घूम रहे हैं, जनता का सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या आपके सर पे ताज सजेगा इस बार? देखिए, अब खुद की तारीफ खुद से की जाए तो बेहतर नहीं होगा। अब जनता से पूछिए, जनता फीडबैक बताएगी मेरी। मैं जनता के बीच में कितना काम किया हूँ ये जनता बताएगी। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, अपने लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों की जो भी समस्या होती है उसके समाधान करने का प्रयास करता हूँ। बहुत ऐसी सारी समस्या है जिसका समाधान हम लोग नहीं कर पाते हैं। उन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं एक संवैधानिक पद की आवश्यकता होती है। उस पद के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं कि वो पद मिले, ताकि हम लोगों की जिन समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहे उन सारी समस्याओं को भी हम लोग समाधान करें। बड़हरिया में मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं, जैसे शौचालय की समस्या हो गई, व्यवसायियों पर लगातार हमला होता है उसकी भी समस्या हो गई, या फिर आप बेरोजगारी की समस्या कहें। क्या आप राहुल भाई इस पे काम करेंगे अगर जनता मौका? मैं एक बार चीज बार बार बोलता हूं कि बड़हरिया में सबसे बड़ी समस्या है जाम, जल जमाव। इन सभी से बड़ी समस्या यहाँ मर्डर का। यहाँ जल जमाव जाम तो रोज लगता रहता है, लेकिन हर शाम फोन आ जाता है रंगदारी का, रंगदारी नहीं पहुंचाने पर गोली मार दिया जाता है। बड़हरिया की सबसे बड़ी समस्या यह है।
और बड़हरिया की जनता के लिए आज तक ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिला जो जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को सुनो। हर बार लोग जाति और पार्टी के नाम पर वोट दे देते हैं और बढ़ जाते हैं, लेकिन बड़हरिया विधानसभा की जनता इस बार मूड बना चुकी है कि अपने बीच में रहने वाले लोगों को एक ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहती है जो उनके लिए कार्य करे, जो जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुने। इस बार पार्टी और जाति इन दोनों चीजों का व्यवस्था यहाँ से खत्म हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ लगातार आप एनडीए के प्रत्याशी हैं जो श्याम बहादुर सिंह, उन पे कहीं ना कहीं अभी तक आपका बयान मैंने नहीं सुना है, वो भी एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहें? भैया मुझे किसी से भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। सभी क्षेत्र के जो भी नेता हैं हमारे, सभी हमारे गार्जियन तुल्य हैं। हम अभी एक नौजवान है, एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं। हम श्याम बहादुर चाचा की जहाँ तक बात है वो भी गार्जियन तुल्य हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे। आपका उम्र हो गया है, कोई भी बाप चाहता है कि बेटा को आगे बढ़ाए, वो हमारे गार्जियन है। हम भी चाहेंगे कि हम लोग का हाथ खींच कर आगे बढ़ाएं। जितने भी नेता हैं सब लोग अपना समय गंवा चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि बार नौजवान है, मुझे भी एक बार मौका दिया जाए। मुझे लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो मुझे अगली बार बिल्कुल मौका मन दिया जाए। और मैं ये दावा करता हूं, मैं जो भी काम करने का वादा करूंगा उसको स्टाम्प पेपर पर चुनाव के वक्त लिख कर दूंगा। अगर वो काम नहीं होता है तो 3 साल के अंदर मैं इस्तीफा दे दूंगा और आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। लड़ाई आपकी किसके हो? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मेरी लड़ाई थाना के दलाल से है, मेरी लड़ाई ब्लॉक के दलालों से है, मेरी लड़ाई इस भ्रष्ट सिस्टम से है। व्यक्तिगत मुझे किसी से लड़ाई नहीं है। मैसेज क्या देंगे लोगों से? लोगों से बस यही हाथ जोड़कर अपील करते हैं, एक बार, बस एक बार जाति और पार्टी से ऊपर उठकर वोट दीजिए। मैं दावा करता हूं बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र का दिशा और दशा बदल जाएगा। मैं गरीब घर का बेटा हूं, मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है, ना ही मेरे बाबूजी कोई बड़ा बिजनेसमैन है। हम गरीब तत्वर से लोग आते हैं और जो मैं घूम पा रहा हूं, मेरे दोस्त लोग मुझे फाइनेंस कर रहे हैं, मुझे मदद कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, तब मैं यहां तक आया हूं। लोगों का मदद मिला, लोगों का समर्थन मिला तो मैं निश्चित रूप से बड़हरिया विधानसभा का दिशा और तकदीर बदल कर रख दूंगा, मैं वादा करता हूं। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल के लिए वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमें चलते फिरते कहीं भी मिलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत